बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, द गोस्ट ऑफ फ़िरोज़ शाह बाग बाय रोहिंटन मिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। और ये फ़िरोज़ शाह बाग, इसमें हमारे पास 11 शॉर्ट स्टोरीज़ होते हैं, टेल्स ऑफ फ़िरोज़ शाह बाग, जिसमें हमारे पास 11 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। लेकिन उन 11 में से आज हम सिर्फ एक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द गोस्ट ऑफ फ़िरोज़ शाह बाग। बाकी 10 और भी है, उनमें से एक और भी हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा द कलेक्टर्स। वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें 11 शॉर्ट स्टोरीज़ है और पूरे कलेक्शन का क्या नाम है, टेल्स ऑफ फ़िरोज़ शाह बाग। और ये उन टेल्स में से, उन कहानियों में से ये एक कहानी है द गोस्ट ऑफ फ़िरोज़ शाह बाग बाय रोहिंटन मिस्ट्री। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि स्टोरी में है क्या। बाकी हम इसकी डिटेल समरी देखेंगे। इसमें एक्चुअल में एक लड़की होती है जो भूत वगैरह देखती है, गोस्ट्स वगैरह देखती है, लेकिन कोई उस पर बिलीव नहीं करता। और वो गांव से आती है सिटी की तरफ। सिटी में इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं किया जाता, तो एक्चुअल में वो भूत होते हैं। अब उसके आगे क्या होता है ये सब कुछ फिर हम समरी में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत शोर भी सुनने को मिल रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे जनरेटर ऑन है क्योंकि लाइट जो है बिल्कुल नहीं है। सो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। अब आज की वीडियो में हम जस्ट रोहिंटन मिस्ट्री की शॉर्ट बायोग्राफी, की पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, समरी और साथ में इसके थीम्स डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। रोहिंटन मिस्ट्री ये एक इंडियन बॉर्न कैनेडियन राइटर है, ठीक है। और इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और ये कुछ अवार्ड्स के नाम हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ईच ऑफ हिज फर्स्ट 3 नावल्स, और इसने 3 नावल्स लिखे हैं और उन नावल्स पे भी इसे अवार्ड्स मिले हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर राइटर है। और इसके जो वर्क्स में जो हमें थीम्स देखने को मिलते हैं वो फैमिली लाइफ है, पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है और करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये इसके थीम्स हैं। सो आप लोगों ने इसकी जो बायोग्राफ़ी है उसको इग्नोर नहीं करना। क्यों? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा, मैंने इसकी बायोग्राफ़ी जब पढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, इसीलिए मैंने पूरी बायोग्राफ़ी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। रोहिंटन मिस्ट्री वॉज बोर्न इन मुंबई, इंडिया। तो ये इंडिया में इसकी पैदाइश हुई। और ये पारसी फैमिली या फ़ारसी फैमिली कह सकते हैं आप, उसमें इसकी पैदाइश हुई है। हिज ब्रदर इज़ द प्ले राइट, और इसके जो भाई है क्रिस मिस्ट्री, वो भी प्ले राइट थे, ऑथर थे। ही अर्नड BA मैथमेटिक्स, और इसने BA मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में जो है डिग्री हासिल की है। कहाँ, कौन से कॉलेज से? ST ज़ेवियर्स कॉलेज मुंबई। He immigrated to Canada with his wife to be Franny Elvia in 1975 and they married shortly afterwards. फिर इनकी शादी हुई, इन्होंने जब कनाडा मूव किया और वहाँ पे इसने बैंक में भी काम किया कुछ टाइम के लिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, बिफोर रिटर्निंग टू एकेडमिया टू द एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो वेयर ही ऑब्टेन्ड अ BA इन इंग्लिश एंड फ़िलासफ़ी। फिर इसने BA जो है इंग्लिश में भी हासिल की और इस तरह फ़िलासफ़ी में भी। और टोरंटो जो यूनिवर्सिटी है उसको अटेंड करते वक्त he became the first to win 2 Hart House Literary Prizes for short stories published in the Hart House Review and Canadian Fiction Magazine's Annual Contributors Prize for 1985। तो इसने जो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी उसकी वजह से इसे अवार्ड्स भी मिले थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली जब ये यूनिवर्सिटी लाइफ में थे। 3 साल के बाद क्या होता है, फिनगियन बुक्स एंड कनाडा पब्लिश्ड हिज। अब उसके बाद इसकी जो 11 शॉर्ट स्टोरीज़ है उसको पब्लिश किया गया, ठीक है। और उस कलेक्शन का क्या नाम था, मैंने आपको बताया है कि उस कलेक्शन का नाम था टेल्स फ्रॉम फ़िरोज़ शाह बाग, ठीक है। और उन टेल्स में से आज हम एक स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है द गोस्ट फ्रॉम या ऑफ फ़िरोज़ शाह बाग। इट वॉज़ लेटर पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज स्विमिंग लेसन्स एंड अदर। अच्छा, फिर ये जब यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश हुई ये स्टोरीज़, वहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया था, स्विमिंग लेसन्स एंड अदर स्टोरीज़ फ्रॉम फ़िरोज़ शाह बाग। The book consists of 11 stories set within an apartment complex in modern day Bombay। तो ये एक ही अपार्टमेंट में इसकी सेटिंग रखी गई है और वो सेटिंग कहाँ है, मुंबई या मुंबई, ठीक है। दिस वॉल्यूम कंटेन्स द ऑप्टन एंथोलॉजाइज्ड स्टोरी स्विमिंग लेसन्स। और इस तरह इसका जो सेकंड बुक था द नॉवल सच अ लॉन्ग जर्नी, ये 1991 में पब्लिश हुआ।
और इसको भी गवर्नर जनरल का अवार्ड मिला, ठीक है। और इस तरह द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़, और इसको जो कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ का भी एक किस्म का अवार्ड है वो मिला है फॉर बेस्ट बुक। ये बेस्ट बुक जो भी लिखते हैं, जो भी राइटर बेस्ट कोई कुछ लिखता है तो उस ये चीज़ मिलती है। एंड द W.H. स्मिथ बुक्स इन कैनेडा फर्स्ट नावल अवार्ड। और अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट आपको बता दूंगा कि इसी बुक को जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिर ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, जिसमें जर्मन है, स्वीडिश है, नॉर्वेगियन है, डेनिश है, जैपनीज़ है। और इस पे फ़िल्म भी बनाई गई। फ़िल्म का भी नाम रखा गया था सच अ लॉन्ग जर्नी। 1998 में इस पे फ़िल्म बनाई गई, ठीक है जी। बाकी इसके जो नीचे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि इस पे फिर एतराज़ भी हुआ था, ठीक है। और एक लीडर है जिसका नाम है शिवसेना ठाकरे, ये पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है इंडिया में। सो उसमें उस स्टोरी, उस नावल में इसने इसके बारे में लिखा था, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होता है, इस नावल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और ये कौन सी जगह यहाँ पे मेंशन है, महाराष्ट्र, ठीक है, ये एक जगह का नाम है महाराष्ट्र के इंडिया में है। तो इसके बाद एक प्रोफेसर ने क्या किया, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर राजन वलकर, इसने ये वाइस चांसलर थे मुंबई यूनिवर्सिटी के। इसने जो है ये जो नावल है, ये जो बुक है, इसको विड्रॉ किया था सिलेबस से। इस चीज़ में वो कामयाब हो गए थे। क्यों किया? क्योंकि ये नावल जो था इसमें ये जो शिवसेना ठाकरे है इसके बारे में लिखा गया था। फिर इसकी थर्ड बुक अ फाइन बैलेंस 1995 में पब्लिश हुई, और इसको भी वॉन द सेकंड एनुअल गेलर प्राइज़ इन 1995। और फिर इसको ये डिफरेंट प्राइजेज़ मिले, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फैमिली मैटर्स is a consideration of the difficulties that come with egging, to which topic mystery returned in 1998 with a short fiction The Scream, published as separate volume in support of world literacy of ये डिफरेंट। फिर इसकी एक और कलेक्शन आई थी द स्क्रीम के नाम से, जिसमें इसने डिफरेंट चीज़ों को फिर डिस्कस किया था, ठीक है जी। और मिस्ट्रीज लिटरेरी पेपर्स आर हाउस्ड एट द क्लेरा थॉमस आर्शीव्स एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। In 2002, Mystery cancelled his United States book tour for his novel Family Matters after he and his wife were targeted by security agents at every airport. तो इसने जो एक बुक थी उसको भी पब्लिश करने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी थी वो इसे हमेशा जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे इसकी और इसकी वाइफ को तंग करते थे। सच अ लॉन्ग जर्नी अ फाइन बैलेंस, ये इसके नावल्स है और ये इसके शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। इनके नाम यहाँ पे मेंशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है, ठीक है जी। अब आते हैं इसके की पॉइंट्स की तरफ। एज आई सेड कि ये कलेक्शन है 11 शॉर्ट स्टोरीज़ का, और इस कलेक्शन का क्या नाम रखा गया है, टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग। इज़ अ कलेक्शन ऑफ 11 शॉर्ट स्टोरीज़ बाय रोहिंटन मिस्ट्री। और ये रेजिडेंट थे किस जगह के, फिरोज शाह बाग के। और कौन? ये रोहिंटन मिस्ट्री, तो वहाँ के रेजिडेंट भी थे ये। और ये फ़ारसी डोमिनेंट अपार्टमेंट थी जहाँ पे ये कम्युनिटी रहती थी। और इसका जो फर्स्ट बुक था ये पब्लिश हुआ था 1987 में कनाडा में, और ये इसके शॉर्ट स्टोरीज़ के नाम हैं, ठीक है जी, जिसमें ऑन संडे और इस तरह ये एक नाम हुआ। फिर द गोस्ट ऑफ फिरोज शाह बाग, और ये एक नाम है। कलेक्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये दूसरे नाम। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, 11 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। In 1983 फर्स्ट प्राइज़ हर्ट हाउस लिटरेरी कॉन्टेस्ट फॉर वन संडे। अब ये कुछ स्टोरीज़ में इसको जो है प्राइज़ भी मिले कुछ स्टोरीज़ की वजह से, जिसमें वन संडे है, ठीक है जी। इसी तरह स्पीशियस ओकेजन है, ये इसे प्राइज़ मिली थी, अवार्ड मिले थे। द गोस्ट ऑफ फिरोज शाह बाग इज़ अ स्टोरी अबाउट अ कैथोलिक वुमेन फ्रॉम गोवा हु वर्क्स। ये मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि एक ऐसी स्टोरी है, एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है जैकलीन, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है। ये प्रोटोगनिस्ट है। तो ये गोवा से मूव करती है किसी ऐसी जगह जहाँ पे इसने काम करना होता है, मीन सिटी की तरफ मूव करती है। तो वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करती हैं, क्लास डिस्क्रिमिनेशन का, रेसिज्म का, सोशल एक्सक्लूजन का, और मार्जिनलाइज्ड वर्क्स का। थर्ड पर्सन नरेशन यूज़ की गई है, और जैकलीन जो है वो अपनी एक्सपीरियंस जो है शेयर करती है। कौन से एक्सपीरियंस, जो भूत वगैरह इसने देखे थे। और सब उस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन ये बिलीव जो है, सब उस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन ये जो है उस चीज़ पर बिलीव करती है। और ये
क्या कहती है कि जो भूत वगैरह होते हैं ये मेरे पास आते हैं, रात को भी आते हैं, दिन को भी आते हैं, मुझे तंग करते हैं, ठीक है। द स्टोरी कंटेन्स immediate डिटेल्स अबाउट जैकलीन्स एक्सपीरियंसेस, हाउएवर देयर इज़ मोर सीरियस अंडरटोन दैट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ क्लास। इसमें अगेन वही बात की गई कि इसमें कौन कौन से थीम्स है वो बताए गए हैं। और ये जो स्टोरी है ये 1987 में पब्लिश हुई थी, मतलब ये जो पूरा एक कलेक्शन है 1987 में। अब आते हैं इसके करेक्टर। एक इस पूरी स्टोरी में एक ही करेक्टर इम्पोर्टेंट है और वो है जैकलीन। जैकलीन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक ओबीडेंट लड़की है, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ को बखूबी निभाती है। इवन व्हेन शी इज़ ट्रीटेड हॉरेबली शी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर हर जॉब। लोग इसको बुरा भला कह के भी ये फिर भी जो है लाइक मायूस नहीं होती, लोगों की शुक्रगुजार रहती है। शी इज़ हार्ड वर्किंग इवन तो ड्यू टू हर ओल्ड एज शी हैज़ ट्रबल ग्राइंडिंग मसाला और वॉकिंग अप द स्टेयर्स। अब ये बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है, और ये एक आया के तौर पे काम करती है, मींस एक नौकरानी है। शी स्टिल मैनेज टू कंप्लीट ऑल हर वर्क एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डज नॉट लीव एनीथिंग अंडर। जो जिस फैमिली में ये काम करती है वो इसको जो भी हुक्म देते हैं ये जो है उसको पूरी तरह करती है, मींस ये नहीं कहती कि मैंने ये काम नहीं करना, ये काम मुझसे नहीं होगा। शी हैज़ अफेक्शन एंड डिटेक्शन फॉर द फैमिली शी वर्क्स फॉर सिंस शी हैज़ बीन लिविंग विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जिस फैमिली के साथ रहती है उसके साथ इसका भी काफ़ी टाइम हुआ है, क्योंकि ये यंग एज में गई थी और अभी ये बूढ़ी हो चुकी है। शी इज़ क्लेवर एज शी मैनेज टू एंटिसिपेट द गोस्ट मिस्चीवियस नेचर। तो इसमें फिर गोस्ट्स की बात आती है, जो भूत वगैरह होते हैं उनकी बात आ जाती है, ठीक है। जैकलीन इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड बाय एवरीवन बट शी नेवर कंप्लेन्स। अब ये जो भूत वगैरह होते हैं ये कंप्लेन भी करती है लेकिन कोई इसको सीरियस नहीं लेता। अब समरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समरी में क्या है, ये नरेट करती है। नरेटर कौन है, इसकी एक 63 ईयर्स ओल्ड कैथोलिक वुमेन जिसका नाम है जैकलीन, मींस ये एक प्रोटोगनिस्ट है। इसकी एज क्या है, 63 ईयर्स है, कैथोलिक वुमेन है और इसका नाम है जैकलीन, प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी की, ये नरेट कर रही है। जैकलीन स्टार्ट्स हर नरेशन बाय सेइंग दैट शी यूज्ड टू सी गोस्ट ओपन बैक इन गोवा व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल। तो ये क्या कहती है कि जब मैं गोवा में थी, एक छोटी बच्ची थी, तो मैं अमूमन गोस्ट्स देखती थी, ये जो भूत वगैरह है वो देखती थी। शी क्लेम्स दैट शी हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड इन गोस्ट, और ये बिलीव करती है और ये क्लेम करती है कि वो जो गोस्ट्स वगैरह, जो भूत वगैरह है उस पर बिलीव करती है। शी केम टू मुंबई टू वर्क एज एन आया फॉर अ फारसी फैमिली एंड हैज़ बीन लिविंग विद देम फॉर 49 ईयर्स। फिर ये मुंबई आती है, एक फ़ारसी फैमिली के लिए काम करती है आया के तौर पे। आया एक केयर करने वाली, ठीक है, चाहे बच्चों की केयर हो या घर वगैरह के केयर करना, इसको जो है ये जो सिंपल वर्ड यूज़ होता है उसके लिए हम आया वर्ड भी यूज़ करते हैं, AYAH, ठीक है, या मैड, MAID, मैड वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। One Christmas morning after the midnight mass, while she was returning home, she sees a ghost on the staircase landing. अब एक रात क्या होता है, क्रिसमस की नाइट होती है, ठीक है, तो ये जो है जो सीढ़ियाँ हैं उस पर गोस्ट्स यानी जो भूत वगैरह होते हैं वो देखती है। She says she is not afraid of ghosts but thinking that he might do some mischief. अब ये अपने अपने लाइक सोचने लगती है, लाइक हम कह सकते हैं कि जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, अपने साथ बातें करना, तो ये अपने साथ बातें करने लगती है और ये सोचती है कि ये गोस्ट जो है मुझे कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। हालांकि ये एक वक्त में कहती है कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन फिर ये अगेन सोचती है कि कहीं ये गोस्ट, ये जो भूत वगैरह, ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। शी रिंग्स द डोर बेल। अब वो जो डोर बेल है उसको रिंग करती है, मीन्स घंटी बजाती है। हर एम्प्लॉयर्स डोंट बिलीव हर एंड हर बाय गेट्स मेड फॉर वेकिंग हर अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये जो बाई होते हैं इसको जगाती है और वो भी गुस्सा कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग टाइम होते हैं और ये क्लेम करती है कि वहाँ पे गोस्ट्स हैं, लेकिन सारे सो रहे होते हैं उस वक्त, मॉर्निंग टाइम है। तो जब ये क्लेम करती है तो सारे लोग इस पर गुस्सा भी होते हैं, जिसमें हमारे पास एक और करैक्टर आता है BAI बाई। ये एवरीवन इन द नाइबरहुड मेक फ़न ऑफ जैकलीन। अब नाइबरहुड में जो हमसाए घर है होते हैं वो जैकलीन का मजाक उड़ाते हैं। क्यों?
क्योंकि वो गोस्ट्स पे यानी जो भूत वगैरह उस पर बिलीव करती है, उसको तंग करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। किसका? जैकलीन का। द गोस्ट रिटर्न्स एंड दिस टाइम ही अपीयर्स ऑन हर बेड एंड जंप्स ऑन हर चेस्ट। अब गोस्ट जो है यहाँ पे क्या बताया गया है कि गोस्ट जो है वो रिटर्न होते हैं, इवन इसके बेड तक पहुँच जाते हैं, मतलब इसके बिस्तर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जंप करते हैं, इसके चेस्ट पे जंप करते हैं, ठीक है, इसके बेड पे जंप करते हैं। सिंस एवरीवन हैड बीन मॉकिंग हर एंड शी डिसाइड नॉट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट विद एनीवन। अब इसको पता चल गया था कि लोगों को अगर मैं ये बताऊं कि गोस्ट मेरे रूम आए थे, उन्होंने जंप किया, तो मेरे साथ सोए थे, तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इसने यह डिसाइड किया, इसने कहा कि ये मैं स्टोरी जो है, ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है रात को, इसको मैं अपने तक में दूध रखता हूँ, मैं किसी और को बताता या मीन्स मैं किसी और को बताती ही नहीं। आफ्टर दैट द गोस्ट रिटर्न्स एवरी फ्राइडे नाइट एंड स्लीप्स विद हर ऑल द वाइल ट्राइंग टू मिसबिहेव। अब ये जो गोस्ट है ये हर रात इसके पास आते हैं और इसके साथ मिसबिहेव करते हैं, ठीक है। जैकलीन रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ बैक इन हर विलेज इट वॉज कॉमन फॉर पीपल टू बिलीव इन गोस्ट्स एंड शी स्टार्ट्स रिमेंसिंग अबाउट हर लाइफ। अब ये एक और इसको ख़याल आता है, ये क्या कहती है कि अगर मैं गांव में होती तो लोग इस पर डायरेक्ट बिलीव करते, लेकिन शहर वाले जो हैं वो इस पर बिलीव बिल्कुल नहीं करते। और ये फैक्ट है, ये स्टोरी में बताया गया है कि ये जब गांव में थी, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि जब छोटी थी तो ये गोस्ट्स वगैरह देखती थी, तो यहाँ पे भी ये यही बताती है कि जब बचपन में मैंने गोस्ट्स देखे थे सब उस पर बिलीव करने लगे, लेकिन यहाँ पर आके अगर मैं लोगों को बताती भी हूँ तो लोग बिलीव नहीं करते। She remembers a boy named Catchton who used to misbehave with her. एक लड़के का नाम आता है जिसका नाम है कैचटिन, वो भी इसके साथ बचपन में मिसबिहेव करता है। जिस तरह ये गोस्ट इसके साथ मिसबिहेव करते, इसी तरह ये लड़का भी इसके साथ मिसबिहेव करता था। यहाँ पे देखो मेंशन भी है कि सिमिलरली टू द मैनर द गोस्ट डिड नाउ। जिस तरह ये गोस्ट इसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, इसी तरह ये लड़का भी बचपन में जैकलीन के साथ मिसबिहेव करता था। It's been 49 years she left her village and she hasn't been seen anyone from her old life. और ये यहाँ पे 49 years हो गए हैं, ठीक है, और ये गांव गई नहीं है। ये भूल चुकी है कि जो लोग जिनके साथ ये मिली थी गांव में अब वो बूढ़े हो चुके हैं या उनकी शक्ल कैसे हो चुकी है, इसको ये भी तक अभी बिल्कुल इसको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने ज़्यादातर वक्त अब मुंबई में गुजार रही है, ठीक है। ये जब गोवा में थी, गोवा से ये मुंबई आ चुकी है। शी गेट्स कन्फ्यूज्ड एंड वॉन्डर्स व्हाई द गोस्ट वांट्स टू स्लीप विद अ फैट एंड अगली एंड ओल्ड वुमेन लाइक हर। अब ये सोचने लगती है, कंफ्यूज होती है कि मेरी जैसी लड़की यानी मेरी जैसी वुमेन जो अगली है, जो मोटी है, फैट है, जो अगली है, वो गोस्ट मेरे साथ क्यों सोएंगे, मतलब मुझे क्यों तंग करेंगे। For almost a year she tolerates this misbehavior of the ghost. 1 साल तक, बड़ी बात है, 1 साल तक ये जो गोस्ट है इनका जो मिसबिहेव है वो बर्दाश्त करती रहती है। एंड देन शी डिसाइड्स टू कन्फेस टू द प्रीस्ट ऑफ द चर्च। फिर ये एक पादरी के पास चली जाती है इस चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए। द फादर एश्योर्स हर दैट शी इज़ ब्लेमलेस एंड गिव्स हर होली ब्लेस। अब ये एंडिंग है, तो वो उसे होली ब्लेसिंग्स देते हैं जो प्रीस्ट होता है, और वो कहता है कि आप ब्लेमलेस हो यानी बेकसूर हो। ब्लेमलेस का मतलब है बेकसूर। आफ्टर दैट द गोस्ट स्टॉप्स कमिंग शी वेट्स एवरी फ्राइडे बट द गोस्ट डज नॉट कम। फिर ये जो गोस्ट होते हैं वो नहीं आते, हर फ्राइडे ये वेट करती है कि गोस्ट आ जाएंगे, लेकिन गोस्ट नहीं आते। क्यों? क्योंकि उस प्रीस्ट ने इसको होली ब्लेसिंग्स दी थी और इसे ब्लेमलेस करार दिया था। और ये जैकलीन जो ये क्रिश्चियन है एंड शी थिंक्स ही माइट शो अप ऑन क्रिसमस अगेन बट ही डज़ नॉट। तो ये सोचती है कि क्रिसमस पे शायद ये जो भूत वगैरह ये अगेन मतलब दोबारा आ जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आते। और न्यू ईयर्स एव हर एम्प्लॉयर्स गो टू अ पार्टी लिविंग हर टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। शी फील्स नॉस्टैल्जिक थिंकिंग अबाउट हर ओल्ड लाइफ, हर लाइफ। अब एक पार्टी होती है, उस पार्टी में इसको अकेला छोड़ दिया जाता है, तो ये नॉस्टैल्जिया जिसका मतलब है अपने पास्ट के बारे में सोचना। तो ये पास्ट के बारे में सोचने लगती है। नॉस्टैल्जिया का मतलब है या नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या है? अपने पास्ट के बारे में सोचना, जो मेमोरीज़ हैं उसके बारे में सोचना।
तो अपनी लाइफ के बारे में सोचती है, चाइल्डहुड के बारे में सोचती है, अपनी फैमिली के बारे में सोचती है, और एंड दिस अपसेट्स हर एज शी स्टार्ट्स मिसिंग देम, और ये फिर उनको मिस करने लगती है क्योंकि ये एक जगह से मूव करती है दूसरी जगह। मीन्स ये गोवा से मूव करती है मुंबई की तरफ, और मुंबई में ये एक फैमिली के साथ काम करती है। और फैमिली कौन सी फैमिली है? पारसी फैमिली, मीन्स पार्स फैमिली, PARSI, पार्स कम्युनिटी या फैमिली। She decides to go to the balcony and finds that it is chilly, so she wraps herself in her white bedsheet and covers her head. तो ये एंडिंग है। अब क्या होता है, ये वापस अपने रूम की तरफ जाती है और जो बेड है उस पर जो कवर होता है वाइट कलर का है, उसको जो है लपेटती है अपने मुंह पे, और इस तरह ये स्टोरी की जो है एंडिंग होती है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मेंशन हैं जिसमें कहते हैं कि हर एम्प्लॉयज़ अराइव एंड बाय स्क्रीम्स दैट शी सॉ अ गोस्ट, शी मिस्टेक्स जैकलीन फॉर अ गोस्ट। अब जैसे मैंने बताया कि स्टोरी की एंडिंग एक्चुअल में यहाँ होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अगेन जो इसके पार्टी के जो फ्रेंड थे वो आते हैं, जब इसको देखते हैं रूम में तो वो मिस्टेकन हो जाते हैं। मींस वो ये सोचते हैं कि शायद ये जो जैकलीन है ये गोस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ये जो है वाइट बेडशीट जो है मुंह पे लपेटती है, तो जब आप इस तरह हरकत करोगे तो ऑब्वियसली कोई आम बंदा तो ज़रूर डरेगा। तो इस तरह जो इसके पार्टी के फ्रेंड्स हैं वो भी डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जैकलीन गो इनसाइड एंड प्रिटेंड्स टू बी एस्लीप, तो वो जो है प्रिटेंड करती है जो जैकलीन है कि वो सो रही है। बाया वेक्स हर अप एंड एक्सप्लेन्स हाउ शी जस्ट सॉ अ गोस्ट। तो फिर अगेन वही गोस्ट की बातें आ जाती है, जो बाया होती है वो उसे जो है जगाती है। Some people now begin to believe in ghost after Baya tells everyone after about her sighting. अब जैसे जैकलीन ने गोस्ट देखे थे, इसी तरह एक करेक्टर बाया है या बाई है, इसने भी गोस्ट देख लिए। सारे जो हैं ये जो बाई है ये सबको बताने लगता है। ठीक है। तो जैकलीन के बाद इसने देखे हैं तो लोग अब थोड़ा बहुत बिलीव करने लगे हैं। वन पर्सन ऑफर्स टू कंडक्ट अ होली रिचुअल टू ड्राइव अवे फ्रॉम द गोस्ट। तो कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि भाई कहते हैं कि यार कोई होली सेमिनार रखना चाहिए जिससे जो गोस्ट वगैरह है ये गायब हो जाए। बाय इज कंज्यूम्ड बाय हर fear of the ghost and becomes paranoid, but Jacqueline decides not to tell the truth. Baya starts asking Jacqueline about her previous experience with ghosts in her village. She starts treating her less like a servant. The story ends with Jacqueline telling now she prefers for Goa curry for the Parsi family and a dish that they love. इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, अब इसमें जो इसके जो ओनर है यानी जो बाया है या जो बाई है वो इससे पूछते हैं कि भाई आप मतलब जैकलीन से पूछते हैं कि आप ये बताएं कि आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है गोस्ट के साथ वो कैसा था। तो जैकलीन जो है वो खामोश होती है। जैकलीन ये कहती है कि अगर मैंने इनको बताया तो ये लोग अगेन मजाक बनाएंगे, क्योंकि स्टार्ट में ये लोग बिलीव नहीं करते थे। अब जब बाया ने खुद यानी जो बाई है उसने जब खुद गोस्ट्स को यानी जो भूत है उनको देख लिया तब उसे बिलीव होने लगा। तभी वो जो है जैकलीन से पूछता है, तो जैकलीन नहीं बताती, लेकिन आखिर में जैकलीन जो है उसे बता देती है। और फिर एंडिंग इसकी क्या होती है कि जैकलीन एक सालन बनाती है गोवा में और एक डिश बनाती है फैमिली के लिए, पारसी फैमिली के लिए। मीन्स ये जो बाया है या जो बाई है इस फैमिली के लिए। अब ये इसके थीम्स हैं। ठीक है। सबसे पहला थीम है लाइक जो गोस्ट ऑफ फिरोज शाह से हाउ पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली बिकॉज दे बिलोंग टू। तो इसमें लोगों को किस तरह ट्रीट किया जाता है। जिस तरह ये फारसी फैमिली है तो इस क्लास डिफरेंस है। ठीक है। यहाँ इवन इसके जो अपने फ़ारसी के जो लोग हैं, जो पार्स फैमिली के लोग हैं, वो भी इसे डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले जब ये बताती है कि मैंने गोश्त देखे, लोग इस पर बिलीव नहीं करते, यानी जो फ़ारसी फैमिली है वो भी इस पर बिलीव नहीं करती। फिर जब उन पे ये वाक़या, जब वो ये चीज़ें देखते हैं तो फिर इसको जो है अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, मतलब इसको इज़्ज़त देने लगते हैं। तो ये एक क्लास डिफरेंस आ गई। फिर रिलीजन और रीजन है। ठीक है। इन द केस ऑफ जैकलीन ऑल 3 कैटेगरीज आर अप्लाइड। शी इज़ अ सर्वेंट, अ कैथोलिक एंड शी इज़ फ्रॉम अ विलेज इन गोवा। तो ये चीज़ें जो है इस पर अप्लाई होती है। एक सर्वेंट भी है, कैथोलिक वुमेन भी है, और इसका जो गांव है वो कहाँ है, गोवा है। शी आल्सो हैज़ अ डार्क स्किन फॉर विच पीपल ऑफन रिडिक्यूल हर।
इसका डार्क स्किन है, लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द अनजस्ट वेज हाउस वर्कर्स आर ओपन सबलिटनाइज्ड। वी सी इट इन द पारसी फैमिलीज ट्रीटमेंट ऑफ जैकलीन। तो लोग इसको डिफरेंट वे में जो है ट्रीट करते हैं, ठीक है जी, और क्रिटिसाइज़ करते हैं। दे ओवरलुक हर, डोंट लिसन, डू व्हाट शी वांट्स एंड दे डोंट इवन केयर टू प्रोनाउंस हर नेम करेक्टली। अब एक वक्त ऐसा भी आता है, इसका नाम क्या है, जैकलीन, इसे जैकलिया बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो है गरीब है, एक मेड है, आया है, इसलिए लोग जो है इसका नाम तक सही नहीं लेते। तो ये भी आप लोगों ने अपनी सोसाइटीज़ में नोट किया होगा कि जो गरीब होते हैं या जो मेड होते हैं, जो नौकर होते हैं, नौकरानियाँ होती हैं, उनका नाम तक सही नहीं लिया जाता। दे मेक हर स्लीप आउटसाइड ऑन अ चिली दिसंबर नाइट बिकॉज दे कांट बी बॉदर्ड टू वेक अप एंड ओपन द डोर फॉर हर। अब ये बेचारी क्या करती, जिस घर में ये काम करती है, ये ऊपर छत पे सोती है। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि मेरे लिए तो कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा कि मुझे ये कहेगा कि आपने उठना है इस वक्त। तो इट मीन्स यहाँ पे अगेन वही शो की गई है क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि ये एक सर्वेंट है, मेड है, आया है, ले जो दूसरे हैं वो ऑब्वियसली एक एलिट क्लास है। जैकलीन एक वोल्ड है और हर बॉडी कांट टेक मच प्रेशर येट दे डिसमिस दिस एंड मेक हर ओल्ड वर्क हार्डर। अब ये बेचारी ओल्ड भी है, लेकिन फिर भी ये जो इसके ओनर्स हैं, जो मालिकन हैं, ये जो मालिक हैं, वो इसको सख्त से सख्त काम देते हैं। दे मेक हर स्लीप आउटसाइड ऑन अ चिली दिसंबर नाइट बिकॉज दे कांट बी बोदर्ड टू वेक अप एंड ओपन द डोर फॉर हर। तो यही इस पर जुल्म इस तरह होता है कि इसको जो है दिसंबर की नाइट होती है, मतलब ठंड होती है, इसको कहा जाता है कि आपने छत पे सोना है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि हम जैकलीन का दरवाज़ा खटखटाए, बल्कि वो ये चाहते कि जैकलीन जो है, हमारा जो है जो दरवाज़ा है, जो बेडरूम का दरवाज़ा है, वो नॉक करे और हमें जगाए। जैकलीन इज़ वेरी ओल्ड एंड हर बॉडी कांट टेक मच प्रेशर। ये तो वही लाइन्स अगेन मेंशन है। अब यहाँ से जो है क्या कहते हैं कि दे गिव हर सेपरेट यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब है बर्तन। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवन इतनी तहस्सुब है कि इसे मुख्तलिफ़ बर्तन दिए जाते हैं, कि उसे ये कहा जाता है कि आपने इस बर्तन में खाना है, मतलब हमारे बर्तन में आप नहीं खा सकते। मेक हर ऑलवेज सेट ऑन द फ्लोर एंड डोंट इवन गिव हर अ प्रॉपर मैटर्स एंड ब्लैंकेट टू स्लीप। इसे प्रॉपर ब्लैंकेट तक नहीं दिया जाता, ठीक है जी, मैट्रेस तक नहीं दिया जाता। दे ट्रीट हर मिजरेबली एंड एक्सपेक्ट हर टू ओबीडेंटली लिसन टू देम। उसे मिसबिहेव करते हैं उसके साथ, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपने हमें ओबीडेंटली सुनना है। द पीपल इन द कॉलोनी डोंट टेक हर सीरियसली व्हेन शी सेज शी सॉ अ गोस्ट, बट व्हेन बाया सीज शी सॉ अ गोस्ट पीपल बिलीव हर। अब क्या होता है, ये जो बाया है या जो बाई है, ये जब देखती है तो लोग इस पे बिलीव करने लगते हैं, लेकिन जब गरीब देखती है, मींस ये जो जैकलीन है, ये ओबियसली गरीब है, ये भी गोस्ट देखती है। ये देखो कंट्रास्ट शो किया गया है, एक बाया कैरेक्टर है और एक जैकलीन है, दोनों गोस्ट देखती है। सबसे पहले जैकलीन देखती है, लेकिन जैकलीन पे कोई बिलीव नहीं करता। जब ये कैरेक्टर देखती है तो सब इसमें बिलीव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमीर है, इसकी बात मानी जाएगी, और वो गरीब है, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। सो क्लास डिफरेंस शो किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन शो की गई है कि गरीब की जो है कोई बात नहीं मानी जाती, बल्कि उसके चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा भी कि उसका रेडिक्यूल यानी उसका जो है मजाक उड़ाया जाता है, मोकिंग की जाती है। इवन आफ्टर डेडिकेटिंग हर होल लाइफ टू सर्विंग द फास्ट फैमिली, जैकलीन स्टिल स्लीप्स एंड ईट्स ऑन द फ्लोर। कितना टाइम उसने उसको इसके साथ, उस फैमिली के साथ गुजारा है जैकलीन ने, लेकिन उसके बावजूद वो फ्लोर पे खाती है, ठीक है, और फ्लोर पे सोती है, ज़मीन पे सोती है। इज़ रिडिक्यूल्ड एंड समटाइम्स शाउटेड एट, और इस पे चिल्लाते भी हैं। द स्टोरी डिफेक्ट्स हाउ पीपल डिमेन द हाउस वर्कर्स एंड डोंट गिव देम एनी एक्नॉलेजमेंट। हाउस वर्कर्स आर ट्रीटेड इन एन इन्फीरियर मैनर। तो इसमें यही बताया गया है कि जितने भी लोग हमारे घरों में काम करते हैं उसको हम इन्फीरियर कंसीडर करते हैं, उसको हम कभी भी सुपीरियर कंसीडर नहीं करते। उनको हम जितना कोशिश करते हैं, हम उनको दबाते हैं, उनको प्रेशराइज़ करते हैं, लेकिन उनको हमने कभी भी प्यार नहीं दिया। सेम टू सेम जैसे जैकलीन के साथ हो रहा है। जैकलीन बेचारी के साथ क्या होता है, ना उसको कोई प्यार देता है, वो जो भी बात करती है लोग उसको इवन बिलीव ही नहीं करते, कहते हैं ये झूठ है। तो ये चीज़ें जो हैं मेंशन हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी स्टोरी की एंडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसकी एनालिसिस देखते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। एंड सॉरी अगर आप इस शोर से जो है तंग आ चुके हैं, ये जो जनरेटर का शोर है। आई ट्राइड माई बेस्ट, मेरा तो इवन गला ख़राब हो चुका है।